हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी का 20वां सेट शुरू करेंगे। सेट 19 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए 20वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाई गई। 1919 भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। निम्नलिखित निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये जो है सदस्य नहीं था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1834 ईस्वी में। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी
भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य जो थे वो 6। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 19 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो है BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 ईस्वी में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्हन कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आइवर जेनिंग्स का है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएस में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए? आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस का जो पहले जो नाम था सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली सूची को। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा का विषय ये जो है समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है?
10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। दोस्तों चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और एडुटेरिया के लिए बीपीएससी सर सर्टिफिकेट के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है, वो भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि, ये जो है संघ सूची से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का उल्लेख है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय राज्य सूची में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये 7वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में लागू नहीं होती है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय गणतंत्र को 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? कौन सा क्रम है जो सही है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। अखंडता को 1975 में जोड़ा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना जो आरंभ होती है, हम भारत के लोग शब्द से सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है।
यह सिद्धांत सार्वभौमिकता से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिकता। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। ये किनमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार। ये जो है भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, वृहद होने के जो कारण है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जी ऑस्टिन। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है केसी व्हीलर का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केसी व्हीलर। निम्नांकित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में सही नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रभुता। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो है टोटल 24 तीलियां हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है कित समय जो है राष्ट्रगान का गाने का कितना है? 52 सेकेंड है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 52 सेकेंड। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत राज्यों का संघ है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। यदि भारतीय संसद में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? टोटल 20 सीटें जो है आरक्षित हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राजधानी क्षेत्र भी शामिल हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? आंध्र प्रदेश का। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था। तेलंगाना राज्य स्वरूप में आया, तेलंगाना राज्य जो है ये 2 जून 2014 को स्वरूप में आया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1953 में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1956 में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता जो है किस विधि से नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए देखिए, जन्म द्वारा, तो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। तो ऑप्शन डी जो गलत है, तो यहाँ पर आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है इसको क्या किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक
प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समता का अधिकार, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे 5 अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी सड़सठवीं का 20वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 19 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, यहाँ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चैनल पर रुक्मिणी बीपीएससी का कंप्लीट करा दिया गया है, 15 सेट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और डॉक्टर राजेश कुमार सर के द्वारा भी बीपीएससी के लिए एक सेट निकाला गया है, वो भी चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है। एडुटेरिया बीपीएससी 67वीं के लिए न्यू सेट आया है, वो चैनल पर स्टार्ट किया गया है। लिंक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।